यदि कोई आपके मैसेज का रिप्लाई इमीडिएटली दे देता है, तुरंत दे देता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आदमी डेस्परेट है, अर्थात उसने आपका तुरंत कॉल रिसीव कर लिया, आपका मिस कॉल देखकर आपको कॉल बैक किया, तो वो इंसान डेस्परेट नहीं है, वो फ्री नहीं है, जॉबलेस नहीं है, या उसके पास घर में ऐसा नहीं है कि वो हाउस वाइफ है और उसके पास कोई काम ही नहीं है, या कोई बच्चा ऐसा है कि उसके पढ़ाई की चिंता ही नहीं है, या कोई पर्सन जिसके पास जॉब ही नहीं है। ऐसा नहीं है। यदि कोई आपकी केयर करता है तो ऐसा नहीं है कि वो फालतू है अपने जीवन में। शायद उन्हें आपकी ज़रूरत के वक्त पर किसी को, शायद उनको अपने जीवन में वो एहसास हुआ है कि उन्हें किसी की ज़रूरत थी, उस समय कोई उनको नहीं मिला, तो उन्हें उस ज़रूरत का एहसास है, उन्हें उस वक्त की वैल्यू का एहसास है। इसीलिए जब आप कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, तो वो आपको कॉल बैक करेंगे, मैसेज का तुरंत रिप्लाई भी देंगे। तो ये उनके जीवन के वो अनुभव हैं जो उनको सिखाते हैं कि ज़िंदगी में हमें प्रत्येक व्यक्ति की वैल्यू करनी चाहिए, उसकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं से ये समझ आता है कि अनदेखा किए जाने का दर्द क्या होता है। यदि कोई आप किसी को कॉल कर रहे हैं और वो आपको कॉल बैक नहीं कर रहा है, तो ये क्या हुआ कि उसने अनदेखा किया, और इस दर्द को, इस पीड़ा को वो ही जान सकता है जिसके साथ ये हुआ होता है। तो यदि आपके जीवन में कुछ ऐसा होता है कि कोई आपको कॉल कर रहा है, मैसेज कर रहा है, तो उसको ज़्यादा नहीं तो कुछ वक्त तो दे ही सकते। हो सकता है उसको आपकी ज़रूरत हो उस समय, हो सकता है वो आपके मैसेज के रिप्लाई से उसको किसी ऐसी मुसीबत में जूझ रहा हो जो आपका मैसेज का रिप्लाई उसको प्रेरणा दे। कभी कभी आपने देखा है ना, बहुत से लोग सुसाइड कर लेते हैं, कहते हैं कि उसने हाँ कॉल किया तो था, उस समय हमने देखा नहीं, हमें टाइम नहीं मिला, मैसेज किया तो था, बाद में सब लोग बोलते हैं। अरे भाई, अगर आपने उसी समय उससे बात की होती तो शायद उसके माइंड में जो चल रहा था उसको आप शांत कर पाते, जो भावनाओं का तूफान चल रहा था वो आप शांत कर पाते। तो यदि कोई आपको कॉल कर रहा है, मैसेज कर रहा है, तो मेरी सोच ये कहती है कि उसको चाहे एक पल के लिए, 2 पल के लिए उससे बात करो, फिर कह दो कि हाँ मैं बिजी हूँ, अभी मैं बात नहीं कर सकता। लेकिन किसी को अनदेखा करना, इग्नोर करना, ये सही नहीं है, क्योंकि कभी कभी इसके बहुत बुरे परिणाम सामने आते हैं। और आज के समय में तो चाहे बच्चा हो, आपने देखा होगा बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं, या लड़कियां हैं या लड़के हैं जो जॉब करने के लिए बाहर चले जाते हैं, तो उनसे, अपने बच्चों से, चाहे वो शादीशुदा हैं या छोटे हैं बड़े हैं, आप उनसे कंटिन्यूटी बनाए रखिए, कनेक्टिविटी बनाए रखिए, जिससे कि उनके जीवन में क्या चल रहा है। जब आप उनसे कॉल पर, मैसेज पर जुड़े रहेंगे, तभी तो वो अपनी भावनाओं को शेयर कर पाएंगे। यदि नहीं करेंगे तो भी आप उनकी आवाज़ से ये तो पहचान पाएंगे कि वो खुश हैं या नहीं हैं। तो ये अनुभव लेने के लिए हमें दूसरों की ज़िंदगी को बचाने के लिए, क्योंकि जब जीवन चला जाता है उसके बाद कुछ भी सोचना कि हाँ उसका कॉल आया था, मैसेज आया था, उसके जाने के बाद तो उन बातों का कोई वैल्यू रह ही नहीं जाता। तो हमें उसके रहते ही उन बातों पर काम करना ज़रूरी है। इस समय दुनिया में 90% लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, डिप्रेशन के पेशेंट हैं। तो उन लोगों को बस एक सहारे की ज़रूरत होती है, एक साथ की ज़रूरत होती है, एक अच्छी भावना की ज़रूरत होती है, उनको जो समझ सके। तो बस उनका एक साथी बनिए, बस उनकी उंगली पकड़ लीजिए, उनको उस अंधेरे से निकाल कर बाहर ले जाइए। जब आप उनको अंधेरे से निकाल कर बाहर लेकर आएंगे ना, तो इस परोपकार से बड़ा कोई परोपकार नहीं है। कहते हैं ना, इंसान की सेवा भगवान की सेवा के बराबर है, क्योंकि इंसान के हृदय में भी तो प्रभु विराजते हैं ना। यदि आप उनका अनदेखा कर रहे हैं तो आप भगवान की सेवा कैसे कर सकते हैं? फिर आपको पत्थर की मूर्ति में भगवान कैसे नजर आएंगे? बिल्कुल नजर नहीं आएंगे। तो इंसानों की भावनाओं का कदर करना सीखिए, उनकी भावनाओं को गलत मत समझिए। यदि कोई आपको मैसेज कर रहा है तो उसका जवाब दीजिए, अगर उस समय नहीं टाइम है तो बाद में दीजिए।
क्योंकि ऐसे लोग ही हमारी ज़िंदगी की असली पूंजी हैं, इन्हें कभी खोना नहीं चाहिए। नेवर टेक सच पीपल फॉर ग्रांटेड। ये हमारे लिए प्राइसलेस हैं, ये कभी वापस नहीं आते अगर चले गए तो। रेस्पेक्ट देम, लव देम, वैल्यू देम। रेस्पेक्ट देम, वैल्यू देम, लव देम। ये हमारे लिए प्राइसलेस है। कैसा लगा आपको मेरा ये टॉपिक? अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल पर ज़रूर बने रहिएगा और इसको अपने जीवन में ज़रूर उतारिएगा। देखिएगा कितना अच्छा लगेगा आपको। लगेगा कि हाँ, हम दूसरों की सेवा कर रहे हैं। कुछ नहीं कर सकते तो ये तो हम अपने मन से कर ही सकते हैं, रुपए से नहीं, पैसे से नहीं, मन से। तो यदि हम मन से किसी के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं तो क्यों ना करें। तो कुछ भी हो, बस अच्छा करिए। और मेरी ये बातें आपको अच्छी लग रही हों तो कृपया मेरे चैनल पर बने रहिएगा और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे टॉपिक, कहाता कहानियाँ आपके लिए लेकर आती रहूँगी। अभी के लिए विदा लेती हूँ। जय श्री राधे।